नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक टेस्ट वेट एंड सीड इंडेक्स इनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विभिन्न क्रॉपों के सीड वेट कितने होते हैं, सीड इंडेक्स कितने होने चाहिए, तीन से जो है कंपटीशन में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एग्जाम देने वाले हो, कोई भी आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे जो है इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेस्ट सी वेट कितना होना चाहिए, राइस क्रॉप का, व्हीट क्रॉप का, पल्स क्रॉप, इन सभी का जो है टेस्ट वेट कितना होना चाहिए, सीड इंडेक्स कितना होना चाहिए, इन तमाम तरीके से जो है वो कंपटीशन में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का जो है जनरल स्टडी का जो है क्वेश्चन जो है वो डेली सॉल्व कराया जा रहा है परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परीक्षा चिंतन। वहाँ पे डेली जो है आपको 9 PM पे जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट एंड लगभग मैक्सिमम जो है 60% कोर्स जो है वो कवर करा दिए गए, और उस पर आपको करंट अफेयर्स के जो है मंथली वाइज वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो हम लोग क्विज शेयर करते रहते हैं ग्रुप में, वो भी आप वहाँ से ज्वाइन करके उनका लाभ उठा सकते हैं। और पीडीएफ जो रहेगा, ये सभी पीडीएफ जो हैं वो टेलीग्राम में डेली शेयर किए जाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट वेट एंड सीड इंडेक्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट वेट एंड सीड इंडेक्स। तो टेस्ट वेट जो है वो कितने सीड्स पे निकाला जाता है, तो इसमें जो होता है वेट ऑफ 100 सीड्स, सॉरी 1000 सीड्स जो होते हैं स्मॉल साइज, लाइक राइस जैसे हो गया, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गए, इस टाइप के जो होते हैं स्मॉल सीड्स जो होते हैं उनको हम उस केस में जो है 1000 सीड्स जो है उनका वेट करते हैं। और वो जितना उनके वेट होता है उस क्रॉप का, वही जो है उस क्रॉप का टेस्ट वेट होता है। तो हम इसमें जो है टेस्ट वेट जो होगा वो स्मॉल साइज सीड के एंड ब्रॉड सीड जो होते हैं, लाइक जैसे मेज होता है, तो उसमें हम जो है 100 सीड्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो है वो हम 100 सीड्स जो है वो बोल्ड सीड्स जैसे मेज हो गए आपका, ग्राम हो गए, मस्ट पी हो गए, इस ज़मीन में जो है हम 100 सीड्स का वेट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं विभिन्न क्रॉपों के बारे में। तो जो टोटल इसमें आपको याद रखना है, जहाँ पे स्मॉल सीड होंगे वहाँ पे हम 1000 सीडों की संख्या को काउंट करेंगे और उनका वेट जो होगा वही हम सीड वेट जो है उस क्रॉप का लेंगे। और जहाँ पे बोल्ड सीड होंगे वहाँ पे हम टोटल जो है सीडों की संख्या जो है वो 100 सीड्स को काउंट करते हैं, उसके आधार पे जो है सीड वेट को मेजर किया जाता है। तो चलिए, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों चैनल जो हैं टेलीग्राम के वो मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको जीके जीएस के लेक्चर मिलेंगे, यहाँ पे जो है आपका एग्रीकल्चर की जो है क्लासेज और सभी चीज़ें जो मिलती हैं वहाँ पे मिलती रहेंगे। और टीजीटी पीजीटी हो गया, यूपी पीसीएस, इन दोनों का जो है बैच पेड बैच चल रहा है, तो उसका लगभग कोर्स भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो वो व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है 72 33 82 30 39 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉप टेस्ट वेट। तो राइस क्रॉप की टेस्ट वेट कितनी होती है, तो राइस क्रॉप जो है उसका टेस्ट वेट हम अगर निकालते हैं तो उसका टेस्ट वेट जो है वो 25 ग्राम जो है वो आता है। 1000 सीड का हम काउंट करके उनका टेस्ट वेट अगर राइस क्रॉप की चावल की निकालते हैं तो उनकी वेट जो होती है वजन वो 25 ग्राम की होती है। तो इसमें कंपटीशन में पूछा जाता है कि राइस सीड की टेस्ट वेट कितनी होती है, तो वो 25 ग्राम होगा। इसके बाद है बासमती राइस की पूछे अगर, तो बासमती राइस की जो होती है वो 21 ग्राम होती है। तो यहाँ पे 4 ग्राम जो है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है राइस क्रॉप की अपेक्षा। तो इसमें बासमती राइस भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो बासमती राइस का सीड वेट जो होगा वो 21 ग्राम और राइस क्रॉप का सीड रेट जो है वो 25 ग्राम होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्रॉप जो है वो है महत्वपूर्ण क्रॉप व्हीट। तो व्हीट का सीड वेट जो है वो कितने ग्राम का होना चाहिए, तो व्हीट का जो सीड रेट है वो 40 ग्राम होता है।
तो ये आप नोट कर लेंगे। ये PDF हालांकि हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। तो वीट का सीड ग्रेड जो हो गया, सीड वेट जो होता है वो 40 ग्राम का होता है। इसके बाद जो मेन है वो बार्ली है, तो बार्ली का 35 से 40 ग्राम जो है एवरेज जो है इनका 35 से 40 के बीच जो होता है सीड वेट आता है। इसके बाद है पियर मिलेट्स, तो पियर मिलेट्स का सीड वेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 से 7 ग्राम जो है वो पियर मिलेट के जो है सीड वेट आते हैं। इनका वजन जो होता है सीड का वो 5 से 7 ग्राम होता है, जिसमें हम 1000 जो है सीड को काउंट करते हैं। इसके बाद है ग्रेन सोरघम, तो ग्रेन सोरघम का जो वेट होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। इसके बाद है फिंगर मिलेट, तो फिंगर मिलेट में जो है 1 से 4.5 ग्राम, तो ये बहुत ही कम इसका जो है सीड वेट होता है। एक से लेके 4.5 ग्राम तक जो है फिंगर मिलेट का सीड वेट आना चाहिए। इसके बाद है चिकपी, तो देसी जो होती है चिकपी उसका कितना होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे चिकपी ना होके यहाँ पे होना चाहिए था ग्राम मटर की देसी, तो यहाँ पे 140 से 259 ग्राम जो है चिकपी देसी जो यहाँ पे लिखा गया है 140 से 259 ग्राम जो है वो होना चाहिए। चिकपी काबुली जो होता है उसका वेट कितना होना चाहिए, 260 ग्राम से लेके 450 ग्राम जो है इनका सीड वेट जो है वो होता है। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है, याद रखना है, चिकपी देसी एंड काबुली का। इसके बाद है पिजन पी, जिसे हम तुर कहते हैं, ये काफ़ी बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है तुर किसे कहते हैं, तो पिजन पी जिसे हम अरहर कहते हैं उसे हम तुर कहा जाता है। तो ये कंपटीशन में पूछा गया है, UPP के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, और अदर एग्जाम में भी तुर जो है वो काफ़ी बार दे दिया जाता है, पिजन पी या अरहर ना दे के तुर दे दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पिजन पी का सीड वेट जो है वो 70 से 75 ग्राम जो है वो होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है लेंटिन, तो लेंटिन का जो सीड वेट है वो 17 से 38 ग्राम है, तो ये आपको नोट कर लेना है, 17 से 38 ग्राम जो है वो लेंटिन का सीड वेट आता है। इसके बाद है ब्लैक ग्राम, तो उर्द, तो ब्लैक ग्राम का जो सीड वेट है वो 36 से 49 ग्राम। ब्लैक ग्राम को हम उर्द कहते हैं, और ग्रीन ग्राम को जो है उसे हम मूंग कहते हैं। तो ये दोनों विग्ना रेडियाटा और विग्ना मूंगो, तो ये दोनों का जो है अलग हो जाता है बॉटनिकल नेम जो है, उर्द का विग्ना मूंगो एंड विग्ना रेडियाटा, ये सभी जो हैं उनके बॉटनिकल नेम भी याद रखने हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ब्लैक ग्राम का जो है वो 36 से 49 ग्राम हो जाएगा। ग्रीन ग्राम का जो है 34 से 36 ग्राम। इसके बाद है सोयाबीन, तो सोयाबीन का जो सीड वेट है वो 55 ग्राम जो है सीड वेट होता है सोयाबीन का। इसके बाद जो है मेन काउपी, तो काउपी एवं सोयाबीन ये दोनों आप याद रख सकते हैं, दोनों का जो है इक्वल जो है सीड वेट होता है। 55 ग्राम जो है सोयाबीन का, और कॉफ़ी का भी 55 ग्राम जो है वो सीड वेट होता है। इसके बाद है हॉर्स ग्राम, तो हॉर्स ग्राम का जो है 25 से 41 ग्राम जो है सीड वेट होता है। ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट जो है काफ़ी उसकी साइज़ जो है लॉन्ग होती है, ब्रॉड होती है, तो इसलिए इसका सीड वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, 200 से 250 ग्राम प्रति जो है 100 सीड्स पे उनका वेट जो है वो आता है। इसके बाद है रेपसीड या मस्टर्ड, तो रेपसीड मस्टर्ड का जो वेट होता है वो 3 से 5 ग्राम होता है, और इसमें जो है हम 1000 जो है सीड को काउंट करते हैं। तो ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि रैप सीड में हम कितने सीडों को काउंट करते हैं सीड वेट के लिए, तो वो 100 ग्राम सीड वेट होने चाहिए। इसके बाद है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में 40 से 50 ग्राम जो है वो सीड वेट होना चाहिए। सनफ्लावर फ्लावर हो गया, तो सनफ्लावर में जो है वो 10 ग्राम सीड वेट जो है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद जो है कैस्टर का जो सीड वेट होता है वो 100 टू 150 ग्राम जो है वो सीड वेट जो है कैस्टर का होना चाहिए। इसके बाद है लिनसीड का जो है जिसे हम अलसी कहते हैं, इसका सीड वेट जो है वो 10 ग्राम का होता है। सिसमम हो गया, इसके बाद जिसका सीड वेट जो है 2.85 से 4.6 ग्राम होता है, तो सिसमम ये आपको याद रखना है, काफ़ी कम इनका सीड वेट होता है। इसके बाद है नाइगर का जो सीड वेट है वो 3 से 5 ग्राम होता है, मकोई जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है टोबैको जो है इसका सीड वेट जो है काफ़ी कम होता है, सबसे कम जो है ये आप मान सकते हैं 0.05 से लेके 0.12 ग्राम जो है इनका सीड वेट जो है वो टोबैको का होता है। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है टोबैको का सीड वेट कितना है, तो 0.05 से 0.15। अब इसके बाद जो है सीड इंडेक्स हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जो कॉटन हो गया, तो कॉटन का सीड इंडेक्स कितना होता है, तो 7 से
10 ग्राम जो है सीड इंडेक्स कॉटन की होती है। तो राइट आंसर पूछा जा सकता है कॉटन का सीड इंडेक्स कितना होगा, 7 से 10 ग्राम। पी जो है, पी का सीड वेट कितना होगा यार, सीड इंडेक्स तो 100 ग्राम जो है इनका सीड इंडेक्स होता है। लूसन हो गया 2 से 4 ग्राम इनका सीड वेट होता है, एंड सीड इंडेक्स भी हम कहते हैं जिन्हें। तो लूसन हो गया 2 से 4 ग्राम। इसके बाद जो है ओट, तो ये भी महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टिकोण से। ओट जो है जाई जिसे हम कहते हैं, तो 35 से 40 ग्राम जो है इसका सीड वेट या सीड इंडेक्स जो है वो होता है। तो ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है अब ओनियन है, ब्रिंजल, रेडिश, टोमेटो, कुकुम्बर, फ्रेंच बीन, तो ये जो है आपके वेजिटेबल के हैं, तो ये भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। सभी लिस्ट जो दिए गए हैं इसको हमने छाप के रखा है, जो कि कंपटीशन जहाँ से पूछे गए हैं उन्हीं को हम इसमें सेलेक्ट करके लेके आए हुए हैं। तो ओनियन का जो सीड वेट होता है या सीड इंडेक्स होता है वो 2.5 से 4 ग्राम का होता है। तो अगर 100 ग्राम 100 सीड को हम काउंट करते हैं, उनका वेट टेस्ट करते हैं, तो 2.5 से 4 ग्राम जो है उनका एवरेज जो है वो आता है। इसके बाद है ब्रिंजल, तो ब्रिंजल का जो वेट है वो 4 से 5 ग्राम होना चाहिए। 4 से 5 ग्राम जो है ब्रिंजल का सीड वेट होता है या सीड इंडेक्स हम जिसे कहते हैं। इसके बाद है रेडिश, तो रेडिश में जो है 8 से 12 ग्राम जो है उनका सीड वेट होता है। इसके बाद है टोमेटो, टोमेटो का भी जो सीड वेट है वो 3 से 4 ग्राम है। और कुकुम्बर है 27 से 33 ग्राम, तो ये 27 से 33 ग्राम जो है वो कुकुम्बर का सीड वेट होता है। फ्रेंच बीन जो है 38 से 44 ग्राम का जो है वो चलता है। मेज हो गया, तो मेज काफ़ी ब्रॉड इसका साइज होता है, इसलिए इसका वेट जो होता है वो 280 ग्राम जो है 100 सीड पे आता है इनका काउंट करने पे। तो यहाँ पे जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके सीड वेट हो गए, तो यहाँ पे सभी को आपको नोट करके रखना है। राइस हो गए, मेज हो गए, व्हीट हो गए, इन सभी से जो प्रश्न है कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो आपको बताना है बासमती राइस का सीड वेट कितना होता है, और इसको हम टेलीग्राम में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को शेयर कर देंगे आज। और ये पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये सभी जो है आपको बताने हैं। बासमती राइस की सीड वेट जो हो गया, आपको बताना है ओट का सीड रेट कितना होता है, ब्रिंजल का सीड रेट कितना होता है। तो ये 3 प्रश्न है, इनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। सभी लोगों को, जितने भी लोग दे रहे हैं शुरू से स्टार्टिंग तक, उनको ये तीनों प्रश्नों का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो हमें लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है, और हमें खुशी होगी कि हमने जो बताया है वो आप लोगों ने सही से वीडियो को देखा और याद किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा वालों के लिए जो है उनका 9 PM पे जो है अब डेली जो है करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस इन सभी से जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। तो वहाँ से आप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके वहाँ से जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अलग से हमने एक प्लेलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है अलग से बना हुआ है, तो वो जो आके ज्वाइन कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप सम्मिलित राज्य कृषि सेवा या यूपीपीसीएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। जनवरी फरवरी दोनों मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स वहाँ पे अपलोड हो चुका है। जल्द ही हम खेल के और महत्वपूर्ण 1 ईयर के जो हैं वो भी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।